फैमिली खुशी से निहाल है कि यहाँ पर ईदी सेंटर में ये आज 15 साल बाद अपने पेरेंट्स के हैंड ओवर की गई। इसको उसी वक्त मेरे आंसू निकल गए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं इतनी बड़ी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई है। मायूस तो हो गए थे, या लब तू ही है मैं हमारी मदद करने वाला। बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की है हम लोगों ने कि एक दफ़ा नहीं, पता नहीं क्यों आज तक हम ढूंढते रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी सेंटर में, जहाँ पर एक अहसन कदम ईदी फाउंडेशन की जानिब से देखने में आया। 20 दिनों के अंदर कराची में तीसरा केस ऐसा है जो गुमशुदा बच्चे पेरेंट्स के हैंड ओवर किए जा रहे हैं। आज शुमाइला जो 25 साल से अपने जो कि तकरीबन 15 साल पहले लाहौर से गुमशुदा हुई थी, ईदी सेंटर में लांडी पुलिस की जानिब से इधर दी गई और 15 साल के बाद आज ये अपने पेरेंट्स को हैंड ओवर की जा रही। इस वक्त शुमाइला और उसके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कैसा महसूस हो रहा है आपको, और इतना 15 साल का अरसा काफ़ी बड़ा टाइम होता है, तो ढूंढने की कोशिश की थी कभी आप लोगों ने? बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की है हम लोगों ने कि एक दफ़ा नहीं, पता नहीं क्यों आज तक हम ढूंढते रहे। हमने इश्तिहार छपवा के, नंबर लगवा के, सब दीवारों पे, शहर में, रक्शों में, गाड़ियों में, सब पे लगाए थे कि अल्लाह करे हमारी बच्ची मिल जाए। लेकिन अब हम जो है ना बस बैठ गए थे, अल्लाह से दुआ यही मांगते थे कि अब कौन सी दुआ तुम्हारे लिए मांगे, हाँ कहाँ होगी तुम। अच्छा, इस दौर में जब बच्चे इस तरह से घूमते हैं और इस तरह मिलना एक मौजज़े से कम नहीं होता। अब जब आपको ये पता चला कि शुमाइला इस तरह कराची ईदी सेंटर में है, तो आपके किस तरह महसूस हुआ और आपने कैसे इनसे रब्ता किया? ये मैं कहता हूँ सबसे पहले अल्लाह को मैंने सजदे में गिरा और अल्लाह ताला का शुक्र किया कि ये अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी मेहरबानी की है। ये अल्लाह ताला का मेरे लिए बहुत ही बड़ा मौजज़ा था। मेरे यकीन करो उसी वक्त मेरे आंसू निकल गए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं इतनी बड़ी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई है। ये रोने लग गई, मैं खुद रोने लगा। मैंने कहा अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और जब ये पता लगा कि ईदी वेलफेयर सेंटर के पास है तो मैं खुश भी थी। फिर उसके बाद मुझे टेंशन लगे कि मैं जाऊँ किस तरह, उड़ के जाऊँ, ये कहती है मैं किस तरह जाऊँ। अच्छा ये बताइए गुमी किस तरह से थी ये, क्योंकि 10 साल का बच्चा तो एक मतलब उसे घर का पता होता है, तो कैसे कि घर में कुछ आप लोगों ने डांटा? तो क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना, पेरेंट्स सख्त होते हैं। तो घर से चीज़ इसके पास उसको 10 रुपए के 20 रुपए थे। घर से निकली है तो दुकान पे चीज़ लेने के लिए, पता नहीं रोड पे निकली है, वल्लाह मैं भी घर में नहीं था, ये भी घर में नहीं थी। अच्छा तो नहीं समझ लगे कि हम लोग देर हो गई तो ढूंढना तलाश कर लगे किधर है, हाँ तो किधर चली गई है, क्या हो गया कर। बस उसके बाद जब शाम तक हम ढूंढते रहे, अटक में गलियों में, बाज़ारों में, मैं किस बड़े बाज़ार में ना चली गई हो। लेकिन जब ये रात हो गई ना तो हमारा रो रो के बुरा हाल हो गया। भी अब रात होगी, अब कहाँ तलाश करें, कि किस तरह करें, कैसे तलाश करें। उसके बाद सुबह फिर हमने इश्तिहार छपवाए, इसकी तस्वीर लगाई है, ट्रेन पे लगाई है, अटक स्टेशन के ऊपर प्लेटफार्म पे लगाई है हमने, और रक्शों पे लगाई है, बसों पे लगाई है, और उसके बाद केबल पे पट्टी चलाई है। भाग भाग के पिंडी तक गए हम, जो अटक का एरिया साथ साथ था, झुग्गियाँ थी, मतलब कोई अपनी तरफ से कोई कोना नहीं हमने छोड़ा। लेकिन बस फिर मायूस तो हो गए थे, या लब तू ही है मैं हमारी मदद करने वाला। सादी सी बच्ची है, थोड़ी सी अल्लाह लोक है, इसे नहीं पता। हम ये सोच रहे थे कि शायद मेरा नाम भी भूल जाए, शायद मतलब तो पता था, सब नामों का पता था, अम्मी का, ये अल्लाह का शुक्र है कि नाम का पता था। जब इसकी तस्वीर मैंने देखी ना जी, मैंने कहा यही मेरी बेटी शुमाइला है, ठीक है ना। तो इसकी बहन की भी ये था अपना। कितने बच्चे हैं आपके जी? कितने बच्चे? मेरे 4 बेटियां इस समेत, 3 बेटियां और है और शादीशुदा अटक में रह रही हैं। एक इसकी शादी पे, ये इससे छोटी है। अच्छा हाँ, ये बात जब इसको कहती थी ना अपना शुमाइला, तो वो ये बच्ची कहती थी मैं बाजी हूँ तेरी, बड़ी हूँ। शुमाइला कैसा, तुम तो पहचान भी नहीं रही, अब मम्मी पापा आ गए हैं, कैसे महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? सही है, अच्छा लग रहा है? जी जी अच्छा लग रहा है, जी जी अच्छा लग रहा है। पूरी फैमिली खुशी से निहाल है कि यहाँ पर ईदी सेंटर में ये आज 15 साल बाद अपने पेरेंट्स के हैंड ओवर की गई। इसको पेरेंट्स लेने के लिए अटक से यहाँ आए। उस दौरान जब ये गुमशुदा थी, वालिदैन की जानिब से जगह जगह तस्वीर आवेज़ा की गई थी, लगाई गई थी कि किसी भी तरह से बच्ची मिल जाए। ईदी फाउंडेशन ने इन्हें 15 साल यहाँ रखा, और ना सिर्फ रखा बल्कि इसके अलावा बसेस जो ईदी की स्पेशल होती है उसमें बिठा के बच्ची को जगह जगह भेजा भी गया कि अपने घर को पहचान ले। और इसके अलावा सेफ सिटी पंजाब का जो प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए से ये बच्ची की जो पहचान है वो मुमकिन हो सकी थी।